एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। हम सब इस बात के जानकार हैं, हमें पता है कि दिखावे के लिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एसएडी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूं और मैं अभी प्रूव करूंगा कि आज भी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन अलायंस पंजाब में बरकरार है। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆਪ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਬੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.37 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਾਈਟ ਲਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:47 ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਐਂਡ 'ਚ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਸ ਆਹ ਬਾਈਟ ਲਾ ਦੀ। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। हम सब इस बात के जानकार हैं, हमें पता है कि दिखावे के लिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एसएडी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया और अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से यह बताना चाहता हूं और मैं अभी प्रूव करूंगा कि आज भी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन अलायंस पंजाब में बरकरार है। पूरी तरीके से बीजेपी और अकाली दल साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इनकी अलायंस जो एक एक्सप्लिसिट अलायंस थी, अब वो एक इम्प्लिसिट अलायंस बन गई है। विजिबल अलायंस एक इनविजिबल अलायंस बन गई है, लेकिन आज भी उनकी अलायंस जारी है। हम सब ये बात जानते हैं कि जब से ये 3 काले कानून केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार लाई, तब से लेकर आज तक भाजपा के नेताओं को, बीजेपी के आगुओं को, फॉर्मर मंत्रियों को, एमएलएस को, चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक को पिंडों में वड़ने नहीं दिया जा रहा, जाने तक नहीं दिया जा रहा। लोग उन्हें अपने गली मोहल्ले में नहीं देखना चाहते, दरवाजा नहीं खोलते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इतनी नफरत हमारे पंजाब सूबे के हम सब लोग बीजेपी से करते हैं। तो बीजेपी जब डायरेक्टली सामने आकर इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच जाकर वोट नहीं मान पा रही है, तो बीजेपी ने फैसला लिया और बीजेपी ने यह फैसला लिया कि वो अपने सारे लीडर्स को, सारे आगुओं को, नेताओं को, वर्कर को, काडर को पूरी तरीके से लॉक, स्टॉक एंड बैरल अकाली दल में शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि बीते कुछ हफ्तों से लगातार शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के नेताओं का स्वागत करके उन्हें अपनी पार्टी में ला रहा है। हमने देखा बीते कुछ दिनों में कई सारे पूर्व विधायक, फॉर्मर एमएलएस बीजेपी के साथ अकाली दल को ज्वाइन किया उन्होंने। बीजेपी के कई बड़े नेता आज, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए अनिल जोशी जी हैं अमृतसर से, वो आज शिरोमणि अकाली दल जा रहे हैं। मोहित गुप्ता जा रहे हैं, कमल चैट्टी जा रहे हैं, आरडी शर्मा जा रहे हैं, राजकुमार गुप्ता जा रहे हैं, सुरिंदर शिंडी प्रधान जा रहे हैं, सरदार हरजीत सिंह भुल्लर साहब जा रहे हैं, अमन आर्य जा रहे हैं, सुमित शास्त्री जा रहे हैं, विक्रम लक्की जा रहे हैं, विक्रम आर्य जा रहे हैं। इनमें कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, कोई प्रधान रहा बीजेपी का, कोई सचिव है बीजेपी का, कोई एमएलए रहा बीजेपी का, कोई मंत्री रहा बीजेपी का। यानी कि पूरी तरीके से लॉक, स्टॉक एंड बैरल बीजेपी अपनी पार्टी छोड़ ये नेता अकाली दल में शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी में लेकर अगर चेहरा दिखाकर वोट लेने जाएंगे तो शायद वोट ना मिले, लेकिन अकाली दल के अगर हम साथ आ जाते हैं तो शायद इन्हें लगता है कि लोग हमें अब बीजेपी का नहीं समझेंगे, हमें एक दूसरी पार्टी का समझेंगे।
लेकिन सच्चाई यह है कि एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत अभी भी अकाली दल और बीजेपी का अलायंस बरकरार है। यह फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है कि अब हम अपने नेताओं को अकाली दल में भेजेंगे, ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन कराएंगे।